दोस्तों हमारा प्यारा भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा और आज भारत की बड़ी बड़ी कंपनी भी इसे सर्च करने में लगी है, क्योंकि अगर हमें दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक में शामिल होना है तो उसके लिए हमें हर एक फील्ड में ध्यान देना होगा, हर एक फील्ड पर फोकस करना होगा और हर एक फील्ड में आगे निकलना होगा। वर्तमान में भारत बहुत सी चीजों में आगे है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें भारत बहुत ही पीछे है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही फील्ड के बारे में जानेंगे जिसमें भारत बहुत ही पीछे था, लेकिन अब एक बड़ी कंपनी को खरीदने के बाद भारत इस फील्ड में भी आगे निकल जाएगा। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। दरअसल भारतीय कंपनियां लगातार विदेशों की कंपनियों का अधिग्रहण कर रही है। सिर्फ एक साल के भीतर भारत ने लगभग 30 कंपनियों को खरीदा है, जिसमें से कुछ कंपनियां पूरी तरह से भारत की हो गई है तो कुछ में भारत को 40 से 50% की हिस्सेदारी मिली है। वर्तमान में भारतीय कंपनी उन्हीं कंपनियों के साथ डील करती है जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर एडवांस मशीन मौजूद है। दरअसल गाइस, हम जिस फील्ड की बात कर रहे हैं वो है इंसुलेटेड वायर और केबल्स को एक्सपोर्ट करने का बिजनेस। भारत इस लिस्ट में टॉप 5 में भी नहीं है। इस लिस्ट में टॉप 5 कंट्रीज हैं चीन, मैक्सिको, यूएसए, जर्मनी और वियतनाम, और इसलिए भारत भी अब इस इंडस्ट्री में आगे आना चाहता है। आपको बता देगा इसकी जर्मनी की जो लियोनी केबल सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी है, जो कि एक फेमस कंपनी है, इसका एक यूनिट भारत में भी मौजूद है, जिसे भारत की कंपनी रवि केबल्स ने खरीद लिया है। रवि केबल्स ने इस यूनिट को पूरी तरह से खरीद लिया है। लियोनी केबल कंपनी पिछले 100 सालों से केबल्स का निर्माण कर रही है। वही भारत में भी इस कंपनी का काम अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके बाद बातचीत करके भारत की कंपनी रवि केबल्स ने इसे पूरी तरह से खरीद लिया। अगले 2 महीनों में लियोन केबल सॉल्यूशन अपने प्लांट को रवि केबल को हैंडओवर कर देगा। लियोनी केबल कंपनी की बात करें तो ये कंपनी गैस, ऑयल, केमिकल, रिफाइनिंग फैक्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडियन रेलवे जैसे अलग अलग उद्योगों के लिए केबल का निर्माण करती है। ये कंपनी जिस तरह से वायर केबल बनाती है, इसकी डिमांड एशिया के कुछ देश, ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी बहुत ज्यादा है, और इन देशों के साथ भारत का जो रिलेशन है वो भी काफी अच्छा है। यानी कि अगर भारत चाहे तो इजीली अपने केबल्स को इन देशों में एक्सपोर्ट कर सकता है। इन्हीं फायदों को देखते हुए भारतीय कंपनी रवि कैब केबल्स ने इसे खरीदा है और अब इस कंपनी की ब्रांडिंग भी चेंज कर दी जाएगी। अभी की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो भारत में वायर्स एंड केबल्स चीन से मंगाया जाता है। इसी के साथ भारत में बने कुछ केबल्स को अमेरिका जैसे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं केबल एक्सपोर्ट के मामले में जर्मनी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जर्मनी के कंपनी के द्वारा बनाए गए वायर की डिमांड बहुत ही ज्यादा है, और अगर हम जर्मनी के इस कंपनी की टेक्नोलॉजी ले लें तो हम भी ऐसे केबल्स बना सकते हैं और इससे अच्छा बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये होगा कि इससे हमारे बनाए गए केबल्स की मांग भी बढ़ेगी और आने वाले कुछ सालों में हम भी केबल को एक्सपोर्ट करने वाले टॉप कंट्रीज में शामिल हो जाएंगे, जिससे कि हमारी जीडीपी में एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसके जरिए हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। रवि केब केबल भी पिछले 2 दशकों से भारत में केबल का निर्माण कर रहा है। ये कंपनी डोमेस्टिक, औद्योगिक और कुछ स्पेशल मार्केट के लिए वायर्स और केबल का निर्माण करती है। पहले ये कंपनी कुछ ही तरह के केबल बनाती थी, क्योंकि इसके पास अभी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो एडवांस मशीन इसके पास नहीं थी। लेकिन चूंकि अब इसने लियोनी केबल सॉल्यूशन को खरीद लिया है तो अब ये हाई क्वालिटी की केबल बनाएगी और इसे एक्सपोर्ट भी करेगी। तो दोस्तों ये थी इंडिया में वायर एंड केबल इंडस्ट्री की लेटेस्ट अपडेट। आपको क्या लगता है गाइस, रवि केबल्स के वायर को दुनिया की अलग अलग कंपनियां पसंद करेगी? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और भारत के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।